एपिसोड 2 की शुरुआत में अनाउंस किया जाता है कि स्कूल के इंटरनेट को क्लास 11 ग्रेड 2 के वू वैन ने हैक किया है और उसने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है और स्कूल में बहुत बड़ी वायलेशन की है। तभी मोमो स्पीकर का प्लग निकाल कर क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, पर क्लास मोमो का नाम सुनकर उस पर हंसने लगती है, जिस पर मोमो उनसे कहती है, तुम्हें पता है मेरे नाम का मतलब साइलेंस है और इसी तरह अपने मुंह को भी बंद रखो। अब सारी क्लास शांत हो जाती है। अब मोमो उन सभी से कहती है, मैंने तुम सभी के बारे में बहुत बुरी बातें सुनी है, पर अगर हम मिलकर हार्डवर्क करेंगे तो हम ये चीजें बदल सकते हैं। जिस पर एक लड़की बोलती है, कुछ चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। जिस पर मोमो उसके पास जाकर उसका नाम पूछती है, तो वो बड़े एटीट्यूड में अपना नाम लीफी बताती है। अब मोमो लीफी के नेल्स देखकर उन्हें काटने के लिए कहती है, जिसके बाद मोमो एक और बच्चे को देखती है जो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। मोमो उसके पास जाकर उसके मोबाइल उससे छीन लेती है और अपने पास रख लेती है और क्लास में फिर से मोबाइल यूज करने के लिए मना करती है। अब मोमो उन्हें बताती है कि वो इस क्लास की न्यू हेड है और आज से वही इन्हें पढ़ाएगी। तभी मोमो की नजर एक और बच्चे पर जाती है जो दूसरे बच्चों का होमवर्क कर रहा था। मोमो उसे दूसरे बच्चों के होमवर्क करने के लिए मना करती है। तभी एक बच्चा कहता है, क्या आप हम सभी को डराने की कोशिश कर रही है? जिस पर मोमो कहती है, नहीं, मैं बस तुम सब में एक चेंज लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह एक बैड स्टूडेंट थी, पर मैंने अपनी क्वालिटीज को अपनी ताकत बनाया और आज मैं एक टीचर हूँ और ये उन लोगों के ऊपर एक तमाचा है जो मुझे नीचा दिखाते थे। इस पर सारी क्लास ताली बजाने लग जाती है। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं और मोमो और वूवेन को ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर उन दोनों को डांटने लग जाते हैं। जिस पर मोमो कहती है, आप हमें किस बात पर डांट रहे हैं? डायरेक्टर कहते हैं, वुवेन ने ये ट्रॉफी तोड़ दी। जिस पर वुवेन कहता है कि मैंने ये ट्रॉफी नहीं तोड़ी। तब शिया कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये ट्रॉफी मुझसे टूटी है। जिस पर त्यामिन झूठ बोलता है कि कुछ लोग भागकर आ रहे थे और उनमें से किसी ने शिया को धक्का दिया, जिस वजह से ट्रॉफी टूट गई। इसमें शिया की गलती नहीं है। जिस पर शिया कहती है, मैंने ये जानबूझकर तोड़ी है। जिस पर त्यामिन फिर उसे बचाने के लिए कहता है, ये बहुत अच्छी लड़की है और ये दूसरों को बचाने के लिए इंजाम अपने ऊपर ले रही है। अब शिया की टीचर डायरेक्टर से कहती है, तो अब सच सामने आ गया, इसमें सारी गलती वुवेन की है। उसने स्कूल के नेट को हैक किया, जिसकी वजह से स्कूल में हड़बड़ मच गई और उसी हड़बड़ में शिया को धक्का दिया, जिसकी वजह से ट्रॉफी टूट गई। जिस पर मोमो कहती है, इसने सिस्टम को हैक किया, ये इसकी गलती थी और आपने इसे माफ कर दिया, इसके लिए आपको थैंक यू, पर आप जो इस पर गलत इल्जाम लगा रही है ये सही नहीं है। अब वो वैन उनसे परेशान होकर कहता है, आप सभी यही चाहते हैं न कि शिया का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं, तो ठीक है, ये ट्रॉफी मैंने तोड़ी है। ये कहकर वो वैन वहाँ से चला जाता है। अब मोमो उसके पीछे जाने लगती है तो डायरेक्टर मोमो को रोक लेता है। डायरेक्टर मोमो से कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? दूसरी टीचर मोमो से कहती है, तुम्हारे स्टूडेंट में कितना एटीट्यूड है। जिस पर मोमो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वैसे भी तुम्हारे स्टूडेंट ने अपनी गलती खुद मान ली है। जिस पर डायरेक्टर उन दोनों को फाइट करने के लिए मना करते हैं और मोमो को वुमेन के मैनर सिखाने के लिए कहते हैं। अब मोमो वुमेन के पास जाकर उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, जिसने ये गलती करी है उसे सजा मिलेगी। जिस पर वुमेन कहता है, आप इस मामले से दूर ही रहो। जिस पर मोमो कहती है, मैं तुम्हारी हेड टीचर हूँ, मुझे तुम्हारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस पर वुमेन कहता है, तुम्हारे आने से पहले मैं कभी भी पकड़ा नहीं गया, इसीलिए मेरे साथ इतनी अच्छी बनने की कोशिश मत करो, तुमने खुद ही मुझे फंसाया है। ये कहकर वुमेन चला जाता है और मोमो हैरान होकर कहती है कि ये कैसा लड़का है। अगले सीन में त्यामिन और शिया को दिखाया जाता है, जहाँ त्यामिन शिया से कहता है, हम दोनों एक ही ग्रेड में हैं और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। कि तभी वैन वहाँ पर आ जाता है। शिया वैन को देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और त्यामिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में मोमो और फैंग को देखते हैं, जहाँ मोमो फैंग को बताती है, ग्रेड 1 की शिया ने डायरेक्टर की ट्रॉफी तोड़ दी थी, पर ग्रेड 1 की टीचर ने सारा इल्जाम वुवेन पर लगा दिया, जबकि शिया ने ये मान लिया था कि वो ट्रॉफी उसने तोड़ी है। फैंग मोमो से कहता है, तुम क्या चाहती हो, शिया को सजा मिले? मोमो कहती
कहती है नहीं, पर मैं चाहती हूँ जो गलत है, जिसने ये किया है उसे गलत ठहराया जाए, वैन को नहीं। फैंग कहता है तो हम शिया को सजा दे सकते हैं, पर इसका इफेक्ट उनकी ग्रेजुएशन पर भी पड़ेगा। जिस पर मोमो कहती है हाँ, पर मेरी क्लास में तो सारे बच्चे ही बदमाश है, पर तुम मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। फैंग मोमो से कहता है शिया ऐसा क्यों कर रही है, पर अगर इसमें शिया की गलती है तो हम उसे फाइन पे करने के लिए कह सकते हैं। जिस पर मोमो कहती है फाइन तो उसके पेरेंट्स पे करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। अब मोमो को आइडिया आता है, वो फैंग से कहती है अगर हम शिया को ग्रेड 2 में ट्रांसफर कर दे तो। जिस पर फैंग कहता है ये तरीका सही है, इसमें हमें पता भी चल जाएगा कि शिया ने ऐसा करा क्यों। अब मोमो बच्चों की तरह बिहेव करते हुए फैंग से एप्लीकेशन लिखने के लिए कहती है। जिस पर फैंग कहता है तुमने बचपन से मुझे अपना असिस्टेंट बनाकर रख रखा है। फैंग लेटर लिखने लग जाता है और मोमो उसे प्यार से देखने लगती है। अब मोमो और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहां मोमो का फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है स्कूल में फर्स्ट डे के लिए और उससे फैन के बारे में पूछता है। जिस पर मोमो कहती है कि मैंने अभी तक उसका दिया हुआ लॉकेट पहन रखा है, पर उसने तो मेरा दिया हुआ बैंड नहीं पहन रखा, वो बहुत बुरा है। जिस पर वो कहता है ये जरूरी नहीं कि फैंग तुम्हारे हैंडबैंड को हमेशा पहन कर रखे, और क्या पता वो मैरिड हो या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। मोमो कहती है मैं कल ही उससे पूछूंगी और अपने प्यार को कॉन्फ्रेंस करूंगी। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप फैंग से नजर नहीं मिला पाओगी। मोमो टॉपिक को चेंज करते हुए वैन की बात करती है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है क्या आपका छोटा भाई। मोमो कहती है मुझे नहीं पता। मोमो कहती है जब उसका भाई 5 साल का था जब उसे छोड़ दिया था। नेक्स्ट सीन में मोमो वैन को डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कहती है। मोमो देखती है उसके छोटे भाई का नाम और वैन का नाम और उसके पापा का नाम सब कुछ सेम था। अब मोमो वैन को देखती है जो वॉल पर चढ़कर अंदर आ रहा था। मोमो उसे बुलाती है पर वैन को शरारत सूझती है और वो मोमो को अपने पास बुलाता है। अब मोमो उसके पास जाकर वैन से उसका रियल नेम और पापा का नेम पूछती है। जिस पर वैन कुछ नहीं कहता कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनको डांटते हैं। और डायरेक्टर मोमो से कहते हैं तुम एक टीचर होकर स्टूडेंट के साथ वॉल पर बैठी थी, ये अच्छी बात नहीं है। डायरेक्टर वुवेन को 5000 कैरेक्टर का रिव्यू लिखने को कहते हैं और मोमो से कहते हैं अगर कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव मत करो। डायरेक्टर बहुत नरमी से समझा रहे होते हैं और मोमो उनका बिहेव देखकर उन्हें थैंक यू बोलती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इस पर डायरेक्टर मान जाते हैं और मोमो क्लास में चली जाती है। अब मोमो फैंग को बताती है कि मैंने डायरेक्टर को डिनर पर बुलाया है ताकि वो शिया को उनकी क्लास में डालने के लिए फेवर ले सके। फैंग कहते हैं तुम्हें उन्हें एग्री करने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो हेड इंचार्ज से बात करनी चाहिए। एक्चुअली फैंग खुद ही हेड इंचार्ज है लेकिन मोमो को नहीं पता। अब अगले सीन में ये तीनों बैठे होते हैं और मोमो डायरेक्टर को बटरिंग करने लग जाती है, डायरेक्टर को ड्रिंक देती है और खुद भी पीने लग जाती है। मोमो की फिक्र में फैंग उसके हिस्से की ड्रिंक खुद पीने लग जाता है और मोमो को रोकता है। अब ये दोनों ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। अब मोमो डायरेक्टर से शिया को अपनी क्लास में डालने के लिए करा लेती है और उसके बाद डायरेक्टर ड्रिंक की वजह से बेहोश हो जाते हैं। अब फैंग और मोमो बैठे होते हैं और मोमो टैक्सी बुला रही होती है। तभी मोमो फैंग से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर फैंग ना कहता है और मोमो खुश हो जाती है। लेकिन फैंग कहता है मुझे किसी पर क्रश है। मोमो कहती है किस पर। फैंग बताने वाला ही होता है कि वो भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वो एप्लीकेशन हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जिस पर देखकर वो ऑब्जेक्शन करते हैं। जिस पर फैंग कहते हैं शिया जैसे स्टूडेंट ग्रेड 2 में आएगी तो वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकती है और इस तरह काफी चेंजेस हो सकते हैं। हेडमास्टर कहते हैं क्या तुमने शिया से पूछा। तब मोमो कहती है नहीं, मैं अभी पूछकर आती हूँ। हेडमास्टर कहते हैं फैंग और तुम दोनों शिया से बात करो क्योंकि फैंग को मैंने मॉरल एजुकेशन का स्पॉन्सर बनाया है। अब ये दोनों शिया को क्लास 11 ग्रेड 2 में जाने के लिए मना रहे होते हैं। तभी शिया की क्लास टीचर वहां आ जाती है और कहती है तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और उसे वहां से ले जाती है। शिया अपने घर पर ग्रैंडमा के साथ बैठी होती है और ग्रैंडमा शिया से उसके स्कूल के बारे में पूछ रही होती है। शिया कहती है सब बहुत अच्छा है, आप फिक्र ना करें। अब तभी शिया को उसके मॉम डैड की कॉल आ जाती है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें स्टडी पर ज्यादा फोकस करना है ताकि एक अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो सके।
लेकिन शिया को इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है। अब हेडमास्टर के रूम में डिस्कशन हो रहा होता है कि शिया ग्रेड 2 में जाएगी या नहीं, जिस पर मास्टर फेंग से पूछते हैं और फेंग कहते हैं इस पर सारी मर्जी शिया की है, वो क्या चाहती है, जिस पर शिया कहती है मैं ग्रेड 2 में जाना चाहती हूँ। अब तियामिन शिया के साथ क्लास में आता है और पूछता है तुम कहाँ बैठना पसंद करोगी, जिस पर शिया कहती है मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अब तियामिन कहता है तुम पीछे मत बैठो। अब वो आगे बैठे स्टूडेंट से पीछे बैठने को कहता है, जिस पर सारी क्लास उसे क्लास से बाहर निकलने को कहती है। तियामिन वहाँ से चला जाता है। अब शिया अपना डेस्क उठाकर पीछे ले जा रही होती है तो कुछ स्टूडेंट उसे ऐसा करने से रोकने लग जाते हैं। ली फई तो कहती है कि मैं इसे क्लास में घुसने ही नहीं दूंगी। ये सब देखकर वू वेन को बुरा लगता है और वू वेन कहता है उसके साथ ऐसा मत करो, ये भी हमारी क्लास का हिस्सा है, और वो डेस्क पीछे ले जाने लग जाता है। पर ऐसा करने पर कुछ स्टूडेंट उसे रोकने लग जाते हैं। ऐसा करने पर डेस्क गिर जाता है और शिया को चोट लग जाती है। ली फई डर जाती है और पीई क्लास का टाइम भी हो जाता है तो सारी क्लास बाहर भाग जाती है और वो वेन शिया की उठने में मदद करता है और शिया उसे थैंक्स कहती है। वो फ्यूचर में भी उसके साथ अच्छा रहने को कहती है। अब सभी स्टूडेंट ग्राउंड में वर्कआउट कर रहे होते हैं और वो वेन शिया से रेस्ट करने को कहता है, जिस पर शिया कहती है मैं ठीक हूँ। तभी उसके पैर में दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। अब वो वेन उसे उठाकर ले जाने लगता है कि तभी वहाँ तियामिन आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें इसने कुछ किया। ऐसे ही बातों बातों में ग्रेड 1 की वो वेन से लड़ाई हो जाती है, जिस पर कुछ स्टूडेंट जाकर मोमो को बता देते हैं, जिस पर मोमो और फेंग वहाँ आ जाते हैं। एक स्टूडेंट जाकर पानी का प्रेशर ऑन कर देता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो उस पर झिलता नहीं है। सभी भीगने लग जाते हैं और जब वो पाइप मोमो की तरफ आने लगता है तो फेंग खुद आगे आकर खुद को हर्ट कर देता है और मोमो को बचा लेता है, जिसको देखकर मोमो को उस पर प्यार आने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।